तो बच्चों पीछे आपने पढ़ा था विभव मापी। इसमें हम पढ़ेंगे विभव मापी के अनुप्रयोग, उसका हम क्या उपयोग करते हैं। तो विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, सेल का विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं दो बिंदुओं के मध्य, ये मैंने पीछे बता दिया था। आज मैं आपको बता रहा हूं दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। ठीक है, तो देखो इसके लिए हमने क्या किए, दो सेल लिए। ये आपको पता है ये विभव मापी है, ए बी विभव मापी है। ये यहां पर एक सेल जोड़ा गया है, ये कुंजी है, रियास्टेट है, ये एक सर्किट, ये प्राथमिक सर्किट हुआ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राथमिक सर्किट, प्राथमिक परिपथ। तो ये तो पूरा हो गया। ठीक है, अब इसमें द्वितीयक सर्किट जो है, दूसरा सर्किट है, क्या है, हमने यहां पर दो सेल जोड़ दिए हैं। इसके बारे में आपको पता है, पीछे बता चुका हूं। अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बल ज्ञात करने जा रहे हैं। तो दो सेल हमने जोड़ दिए, पहले का विद्युत वाहक बल है E1 और दूसरे का E2। ठीक, यहां लिख देते हैं, पहले सेल का विद्युत वाहक बल बराबर E1 और दूसरा, इसके बाद इसके साथ हम दूसरा सेल लेते हैं, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल बराबर E2। ठीक है, ये E1 विद्युत वाहक बल वाला एक सेल है और ये E2 विद्युत वाहक बल वाला दूसरा सेल है। इसको हम यहां दो मार्गी कुंजी, ये दो मार्गी कुंजी है, इसमें दो कुंजी लगती हैं, ऊपर ये K1 है और ये K2 है। अगर हम इस कुंजी को लगाएंगे तो ये सेल जुड़ जाएगा। ठीक, ये खाली रहेगा। ठीक, ये लग गया हमें, ये खाली हो गया, ये जुड़ गया, ये गैल्वेनोमीटर और इसके साथ में ये जॉकी, जो विभव मापी के तार में हम प्रतिरोधी तार में टच करके बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अगर हम इस की को यहां से निकाल कर यहां लगा दें, ये कंडीशन कर दें ये, और यहां की लगा दें, तो अब ये वाला सेल हमारा जो है परपथ से जुड़ जाएगा और ये वाला डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये दो मार्गी कुंजी होती है। तो बहुत सरल प्रयोग है और आप ध्यान रखिएगा कि ये आपको प्रयोगशाला में ये प्रयोग भी करना पड़ेगा, अर्थात दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना भी करनी पड़ेगी। प्रयोग है और ये थ्योरी में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विभव मापी और उसके अनुप्रयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला सेल हमने लगाया, इस की को यहां से हटाया और ये यहां लगा दिया हमने, यानी ये सेल हमारा फंक्शन में है और ये वाला नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गया। तो पहला सेल E1 विद्युत वाहक बल वाला सेल हमारा गैल्वेनोमीटर से जुड़ा है, ये हमारा द्वितीयक सर्किट कहलाएगा, द्वितीयक परपथ। ये इतना एक परपथ बन रहा है, देखो यहां से ध्यान देखना, ये कनेक्शन है, ये सेल, ये कुंजी, गैल्वेनोमीटर, ये कनेक्शन वायर, और उसमें ये जाकी जुड़ी हुई है जो इस तार से टच हो रही है, ये इतना प्रतिरोधी तार विभव मापी का, ये हिस्सा, ये पूरा एक परपथ। तो ये प्राथमिक परपथ और ये द्वितीयक परपथ। यहां हम फिर वही प्रक्रिया अपनाते हैं कि हम जॉकी को, ये जॉकी है हमारी जे, इसको हम पहले इधर टच कराते हैं। मान लो हमने इसको यहां टच करा दिया, सपोज जेड एस पर। जब जेड एस पर हम इसको यहां टच करा देंगे ऐसे ऐसे, उस समय AJ1 के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम होगा, तो धारा ऐसे बहेगी, ये डायरेक्शन होगा। और अगर हम इसको यहां से जो है इधर कहीं टच करा दें, इस जगह पर J डबल डैश, ठीक, तो अब ये A और J डबल डैश के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होगा। ये अधिक है विभवांतर, इसलिए अब ये सेल धारा इसको इधर नहीं दे पाएगा, यानी धारा ऐसे बहेगी, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन। तो अब गैल्वेनोमीटर विक्षेप दूसरी तरफ होगा, पहली वाली कंडीशन में एक तरफ और इस वाली कंडीशन में दूसरी तरफ, क्योंकि धारा का डायरेक्शन बदल गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ऐसी कंडीशन ढूंढनी है जब जाकी को हम जहां टच कराते हैं तो A और J के बीच में जो विभव पतन होता है, यानी A और J के बीच का जो विभवांतर होता है, वो इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाए, वो कंडीशन हम ढूंढते हैं। तो मान लो J पॉइंट पर हमें वो कंडीशन मिलती है, तो J पॉइंट पर जब हम टच कराएंगे तो AJ के बीच का जो विभवांतर होगा वो सेल के विद्युत वाहक बल के जस्ट इक्वल होगा, ठीक बराबर होगा। अर्थात चूंकि ये और ये समान विभव पर हो गए,
जो विभवांतर इन बिंदुओं का है वही सेल का विद्युत वाहक बल है, तो अब इसमें गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं बहेगी। यही स्थिति हम फाइंड आउट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कोई धारा ना बहे, अविक्षेप की स्थिति। और अविक्षेप की स्थिति में जाकि जिस बिंदु पर संतुलन में आती है, इस बिंदु पर संतुलन में आती है, तो ये लंबाई हम नोट कर लेते हैं। तो ये हमारे सेल का विद्युत वाहक बल हो जाता है E1 बराबर के L1। हम मान लेते हैं ये लंबाई हमारी L1 है। जहां पर ये संतुलन मिला है पहले सेल के लिए, ये लंबाई कितनी है? L1 है। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा? के L1। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है इस की को यहां से निकालकर यहां लगा देते हैं। ठीक, इसके लिए फिर वही कंडीशन दोहराते हैं, है जाकी को हमने इधर टच किया, उधर टच किया, पूरा वही प्रिंसिपल रहेगा। क्या फाइंड आउट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर में अगेन दोबारा जो है अविक्षेप की स्थिति पैदा हो जाए। तो मान लो अब यह अविक्षेप की स्थिति मान लो कहां मिलती है? दूसरी जगह पर मिलती है। अविक्षेप की स्थिति मान लो मिलती है जाकर के यहां मिलती है, मान लो इस जगह पर। इस बिंदु का नाम मान लो मैंने रख दिया P रख दिया, P बिंदु पर मिलती है। तो A से P तक की लंबाई हमने इसको L2 मान लिया। हमने मान लिया संतुलन कहां मिल रहा है? L2 लंबाई पर। यहां से यहां तक की लंबाई ये L2 इस सेल के लिए, इस सेल के लिए संतुलन कहां मिला? L2 पर मिला। तो इस सेल का विद्युत वाहक बल E2 बराबर क्या हो जाएगा? विभव प्रवणता K इंटू L2। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। वही जैसा मैंने पीछे बताया था, यहां के लिए K बराबर क्या होगा? E बटे L1। तो E बराबर क्या हो जाएगा? के L1। E1 है ये, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा? के L1। अब इस सेल के लिए क्या होगा विभव प्रवणता? K बराबर E2 बटे L2, जैसा कि पीछे वाले हम वीडियो में बताया मैंने। अर्थात E2 बराबर क्या हो जाएगा? के L2। तो E1 बराबर के L1 और E2 बराबर के L2 एक सारणी बना करके 2-3 रीडिंग लेकर के इनका औसत निकाल लेते हैं, तो ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, पहली वाली इक्वेशन में मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, पहली में दूसरे का भाग दे देते हैं। तो E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। ये L1 L2 की वैल्यू यहां से हम टेबल में जो हमने भरी है उसको रख देते हैं, और दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल हमें उनका अनुपात, उनकी तुलना हो जाती है। ठीक है, अब इसी के साथ आगे मैं आप एक चीज और हम बता देता हूं। ये तो पहला था, दूसरा है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। ये तो आपने निकाल लिया है। और इसी के साथ एक दूसरा भी है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। दूसरा क्या है इसका उपयोग है, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ये दूसरा, किसी दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें थोड़ा सा यहां सर्किट भी बदलना पड़ेगा। इसको हमने मिटा दिया, ये संतुलन की लंबाई जो L1 और L2 थी इसको भी हमने खत्म कर दिया। ठीक है, ये स्थिति हो गई ऐसा। इसके लिए हमें उपकरण क्या चाहिए, ये सेल, कुंजी, रियोस्टेट और ये विभव मापी का तार बिगड़ गया है, मैं इसको ठीक कर देता हूं। ये विभव मापी का तार और ये यहां पर हम जो है एक ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ देते हैं। ये RB रेजिस्टेंस बॉक्स। इस रेजिस्टेंस बॉक्स से हम प्रतिरोध R, निश्चित मान का प्रतिरोध R लगाते हैं। ठीक है, यहां हमारी कुंजी होगी, कुंजी यहां लगा देते हैं।
जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, बस ये दोबारी कुंजी है। तो फिर वही चीज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाला शॉर्टकट बताएंगे क्योंकि आप समझ चुके हैं। हमने ये पूरा परिपथ लगाया, प्राथमिक परिपथ पूरा किया और ये द्वितीयक परिपथ पूरा किया। अब द्वितीयक परिपथ में हमने ये एक सेल जोड़ा है और सेल के साथ में एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी जोड़ रखा है। तो अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम, यहां पर हम पहले सेल लगा दिया, यानी ये वाला हमने जो है कनेक्शन में जोड़ा है सेल को और ये अलग कर दिया है। ये इसमें की लगा दी है और ये खाली रखा हुआ है। तो हमारा परिपथ में, द्वितीय परिपथ में ई विद्युत वाहक बल वाला ये सेल जुड़ा है जबकि रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो ई जुड़ा है तो इसके लिए जो है हम गैल्वेनोमीटर में अविक्षेप की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। मान लो ये एल लंबाई पर मिलती है ये, तो इस सेल का विद्युत वाहक बल ई बराबर क्या हो जाएगा, जैसा पीछे आप कर चुके हैं, ई जो कर टू, अगर विभव प्रवणता के है, संतुलन की लंबाई एल है, तो ई जो कर टू के इंटू एल, ये हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि ये सेल तो कनेक्शन में रखते हैं, साथ ही साथ एक दूसरी की ला करके इसमें भी लगा देते हैं, यानी इस रेजिस्टेंस बॉक्स को भी हम कनेक्शन में ले लेते हैं और इस रेजिस्टेंस बॉक्स से हम एक निश्चित मान का प्रतिरोध यहां से लगा देते हैं। इसमें सिस्टम रहता है, की रहती है, जो कि खींचेंगे उतनी वैल्यू का प्रतिरोध इसमें लग जाएगा। 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम, 10 ओम, 20 ओम, उसमें आप देखेंगे प्रयोगशाला में तो आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा। तो निश्चित मान का हमने प्रतिरोध यहां से लगा दिया। अब क्या होगा, अब हमारे दोनों लगे हुए हैं, तो अब जब संतुलन की स्थिति, हम जब गैल्वेनोमीटर में अविक्षेप की स्थिति ज्ञात करेंगे, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई धारा ना बह रही हो, तो मान लो हमें ये बिंदु जाकर के मिलता है, यहां मिलता है, मान लो इस जगह पर, यहां मिला हमें ये जे डैश पर, तो यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी, मान लो हमने इसको मान लिया एल डैश, ये एल डैश, या इसको L1 मान लिया, इसको L2 मान लिया, L2, इसको L1 कर लो। ठीक, सेल के लिए L1 अविक्षेप की स्थिति जे पे मिली थी और रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस लगाने पर अविक्षेप की स्थिति जे डैश पर मिलती है, जो कि ए से कितनी दूरी पर है, L2 दूरी पर है। अब इस स्थिति में इस रेजिस्टेंस के सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा वो इस विभवांतर के बराबर होगा। ए और J1 के बीच जो विभवांतर है, ठीक है, उसी के बराबर इस रेजिस्टेंस बॉक्स में लगाए गए प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर होगा। मान लो ये विभवांतर V है, तो V बराबर हो जाएगा विभव प्रवणता K, यानी इस विभवांतर के बराबर, तो इस विभवांतर का मान क्या होगा, K इंटू ये लंबाई ए जे डैश, यानी L2, तो ये हो जाएगा K इंटू L2। ठीक, तो यहां से हम मान निकाल सकते हैं E बटे B बराबर हो जाएगा L1 बटे L2, सॉरी L1 बटे L2। अब पीछे हमने आपको एक संबंध बताया था, सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। वहां से एक सूत्र निकाला था मैंने, R इक्वल टू कैपिटल R इंटू E अपॉन V माइनस 1, ये सूत्र निकाला था। यहां पर हम कैपिटल R माने वो प्रतिरोध जो यहां से निकाला गया, R बाह्य प्रतिरोध R इंटू E बाई बी। E बाई बी हमने किस रूप में निकाल लिया है, लंबाई के अनुपात के रूप में, तो यहां L1 अपॉन L2 ये रख दिया माइनस 1, इसको हल कर लेंगे और यहां से हमारा जो आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से हम विभव मापी की सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना और किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ये हमारे प्रयोग भी हैं और थ्योरी में भी आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन आप संख्यात्मक प्रश्न भी कर लीजिएगा।